अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल। यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी दे सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉग किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल। यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी,
तो ये काउंट इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
आपने पेंट की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल। यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी।
तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है, यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है, यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी।
यहाँ से आपका स्लग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में दो है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं।
यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं या फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है
और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी।
तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है, यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी तो ये काउंट है, इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है, यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी तो ये काउंट है, इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी।
यहाँ से आपका स्लग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल। यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल। यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल। यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉग किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल। यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं।
यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है
और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी दे सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी दे सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी।
तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है, यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है, यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी।
यहाँ से आपका स्लग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी दे सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी दे सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी दे सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉग किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं।
यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है
और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी।
तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है, यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका सिलेक्ट जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है, यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी।
यहाँ से आपका स्लग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करनी है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पोस्ट शो हो रही होगी। तो पोस्ट यहाँ से आपने कैटेगरीज में जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं शर्ट की कैटेगरी। यहाँ से आपका स्लैग जो आपका यूआरएल होगा, तो यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। अब हम करते हैं पेंट की कैटेगरी। यहाँ से ये आपको बताया था कि यूआरएल होता है, यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ से आपने ऐड करना है टाइटल, या आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। यहाँ आपने पोस्ट पे जाना है और यहाँ से ये कैटेगरी, ये आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पेंट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप टैग दे सकते हैं, यहाँ फीचर इमेज दे सकते हैं। यहाँ ये आपने अलाउ करना है, कोई कमेंट्स वगैरह का ऑप्शन देना है तो अलाउ कर दें, अदरवाइज आप इसको ना करें। तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। आप पब्लिश कर दिया। अब हम देखते हैं जाके कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, मतलब कितने ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाएंगे। अब हमने पेंट की एक कैटेगरी ऐड की थी, तो ये काउंट है। इसका मतलब है कि पेंट की कैटेगरी सिलेक्शन के अंदर कितने आपने पोस्ट किए हैं ब्लॉग, इसमें एक हुआ है। और उसके बाद शर्ट में अभी कोई भी नहीं हुआ, अनकैटेगराइज्ड में 2 है, वेब डेवलपमेंट में भी कोई भी नहीं है। यहाँ से मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट ब्लॉक किए हैं पोस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।